डॉक्टर साहब, पीपल्स पार्टी की जानिब से आज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ जिसमें आगे की हिकमत अमली के हवाले से मुशावरत हुई और ये मुतालबा किया गया कि 90 दिनों के अंदर इंतखाबात हर सूरत कराए जाएं। तो मैं इस पर आपकी राय जानना चाहूँगी कि क्या बर वक्त इंतखाबात इस वक्त वाकई में हो सकते हैं? नहीं, देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये तो बात हम पहले कह चुके हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अर्ली इलेक्शन सूट करते थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, लेकिन ये जो पिछले 1 या 1.5 महीने में जो कुछ हुआ, यानी 1 या 1.5 महीने से मुराद आप वहाँ से लें जब जरदारी साहब ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि मतलब अगली हुकूमत तो हमारी आ रही है और इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ मनसूबे वगैरह शुरू करने का उन्होंने, फिर वो चले गए जब मुत्तहदा अरब अमारात में मुलाकात उनकी हुई नवाज शरीफ साहब से, वो मुलाकात का कोई ख़ास नतीजा निकल नहीं सका, बल्कि यहाँ ये नतीजा निकला कि उसमें एक बड़ा नतीजा मेरा ख्याल है वो ये कि मरीम नवाज साहबा ने कहा कि मैं इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगी। सबसे पहले मरीम नवाज साहबा ने अपने आप को विड्रॉ किया इलेक्टोरल रेस से। आने वाले इंतखाबात की जो रेस है उस मरीम नवाज साहबा ने अलग की, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद ही वज़ीर आज़म होंगे। अब जब उन्होंने ये कह दिया, अब हम वो कहते हैं रिकैप दोबारा, तो ये कह दिया उन्होंने, तो उसके बाद ये हुआ कि वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी एक पोजीशन उन्होंने फिर तकरीर की असेंबली में, और इस दौरान जो है वो उन्होंने कहा कि ये तो ऐसी सूरत हाल एक पैदा हो रही है जिसमें अगले 30 साल भी शायद मामला जो हैं वो कुछ उलझे रहे हैं, या जो भी बात कहना चाह रहे थे। लेकिन इस दौरान ही हुआ कि बहुत सारे बिल्स मंजूर हुए और वो एक्ट बन गए, बेशुमार बिल्स, और उनके ऊपर जो है वो अब पहले तो ये था कि सारी की सारी जो दुनिया है वो तहरीक इंसाफ के पीछे लगी हुई थी, लेकिन अब सबको इस बात का एहसास हो रहा है कि ये तहरीक इंसाफ के बाद जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब फड़े जान गए, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। तो एक परेशानी है, क्योंकि इलेक्शन अगर नहीं होता, देखें पाकिस्तान पीपल्स, ये बहुत दफ़ा मैंने बात की कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अर्ली इलेक्शन सूट करता है, उनको और तहरीक इंसाफ जो है वो 9 मई के बाद और उससे पहले और बाद में मामला, वो मैं अभी उस पर आता हूँ कि वो क्या जा रहा है किस्सा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अर्ली इलेक्शन, लेकिन उसके बाद जो तरमीम हो गई, जिसमें अब नीर बुखारी साहब, जाहिर है कि नीर बुखारी साहब ने तो नहीं किया ना, जो असेंबली में मौजूद शख्सियात, बड़ा इस पर गौर खौस हुआ होगा, इसको भेजा उन्होंने बना के कि जी जो है वो इलेक्शन के अंदर हल्का मंदियाँ और ये सारे मामलात, और तो उसके ऊपर जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही बात कर रही है जो बात जो है वो यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही बात कर रही है जो कि तहरीक इंसाफ कर रही है, और वो कहते हैं ना गोंगलों के ऊपर से मट्टी झाड़ने के लिए आज मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से वो बयान आया कि हमें भी जल्दी इलेक्शन चाहिए, हालांकि उनको पता है कि जल्दी इलेक्शन नहीं होने जा रहे, और मियाँ साहब जो हैं वो अभी वापस नहीं आ रहे। ठीक है, अक्टूबर की भी डेट, अक्टूबर तो वैसे भी अच्छा नहीं, मियाँ साहब को ये तो महीना नहीं रखना चाहिए, और सितंबर का पहले हम सुन रहे थे कि सितंबर में जो है वो मियाँ साहब आ जाएंगे, और ज़ाहिर है उनकी वापसी की जो तारीख़ है वो मतलब है कि उज़्मा के घर में रुखसती है ना अगले महीने, तो एक बड़ी बहन की रुखसती है, तो उसके बाद जो है वो छोटी बहन ने घर संभालना है, तो मतलब है कि उज़्मा और आलिया का मसला चल रहा है ना इस वक्त, तो एक रुखसती के बाद जो दूसरी मतलब जो बड़ी बहन की जगह जो संभालेगी घर को, तो उससे कुछ वाबस्ता थी तारीख़ें, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो भी मेरा नहीं ख्याल कि उस वहाँ से भी कोई अभी फौरी तौर पे वाज़ेह है सूरत हाल। ठीक है, और उस पूरे असल में जो उज़्मा साहिबा हैं उनके घर में ही ऐसी गड़बड़ है ना आपस में कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी बहन किधर है, मतलब कौन सी खाला किसके साथ है, तो एक बड़ा मसला चल रहा है उधर। तो जब तक वाज़ेह नहीं होता, मतलब फुप्पी किसके साथ है, मामी किसके साथ है, चाचा किसके साथ हैं, तो जब तक ये मामला उधर क्लियर नहीं होता अगले महीने, तो उस वक्त तक जाहिर है कि मियाँ साहब कैसे सोच सकते हैं कैसे होगा।
तो वहाँ से बहरहाल तो ये अभी मामला जो है वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको अब इस बात का एहसास हो रहा है, क्योंकि देखें वो पावर से बाहर नहीं रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से लेके 2023 तक सिंध में हुकूमत में रही है, और पहली दफ़ा ये निगरान है हुकूमत जो कि ज़ाहिर है कि जो कि बज़ाहिर उनकी मर्ज़ी से है, लेकिन कई शख्सियात उसमें ऐसी हैं जो कि उनकी मर्ज़ी से नहीं है, ठीक है, और वो अनईज़ी होंगे अगर आने वाले दिनों में ये तूल पकड़ता है मामला, और उसमें जो है वो वहाँ पर वो पावर में नहीं होते, और पुलिस का अभी जो वज़ीर आज़म साहब कराची गए थे तो उनसे गालिबन ये बात की भी है कि जी ये जो है ये जो मुख्तलिफ तबादले वगैरह हो रहे हैं तो उस पर एक नाखुशी का इजहार हुआ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि वो जाहिर है कि वो तबादले और कुछ ये भी खबरें आ रही हैं, कुछ मतलब कुछ लोगों के नाम ECL पे डल गए हैं, कुछ ये हो गया है, कुछ स्टॉप हो, तो वो थोड़ा सा एक बेचैनी है कि भाई ये इलेक्शन जल्दी हो, ताकि इलेक्शन में जल्द देखें। इलेक्शन अगर ये पीपल्स पार्टी ये ना करती ना तो पीपल्स पार्टी सिंध में स्वीप अभी भी पीपल्स पार्टी ही है बज़ाहिर, आपको पीपल्स पार्टी के मतलब मुकाबले तो पार्टी, लेकिन ये जो ताख़ीर है ना सर, ये पीपल्स पार्टी को सूट नहीं करती। ये इस्लामाबाद में अफवाहें हैं और मुख्तलिफ तजियाकार भी बातें कर रहे हैं कि एक अनइजीनेस है वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, तो होनी भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये जो गैप अगर बढ़ता है तो इस दौरान वो एक अनसर्टेनिटी होगी ना कि क्या होने जा रहा है भाई, क्या होने जा रहा है सिंध में, कैसे होने जा रहा है। तो ये जो है ये इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जल्दी इलेक्शन की बात करी, वो चाहती भी हकीकतन चाहती है कि इलेक्शन जल्दी हो जाए। मुस्लिम लीग नून तो बिल्कुल भी नहीं चाहती, क्योंकि वो तो जब मियाँ नवाज शरीफ आएंगे तो फिर उसके बाद हाल, और अक्टूबर में वो हालात देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है ना, मैंने पहले बात की थी कि इस पूरे यानी इस पूरे सिस्टम का जो ये नया रुख है ना इसका, इसको ये नवाज शरीफ साहब ने दे दिए कि उन्होंने कि जब तक ये सारे मामलात सब सारे सेटल होके चीज़ें तो फिर वो आराम से आएंगे, और वो चाहे अक्टूबर में आए, चाहे वो नवंबर में आए, चाहे वो जब अक्टूबर में भी आ सकते हैं। नहीं जब ये गारंटी है कि नहीं गारंटी देखें वो तो तय है ना कि जब मतलब वो हालात देख के कि वो आए, और आते ही वो जाहिर है कि जेल, और फिर उसके बाद एक वहाँ से इंतखाबी मुहिम नहीं, फिर उसके बाद ये देखना है ना कि ये 5 साल की नहेली और वो सारे जो एक्ट एंड प्रोसीजर बिल और वो किस तरह बेंच बनते हैं और वो सारा, तो वो फिर उसके बाद वो खुद अगर वज़ीर आज़म की कैंडिडेट हैं और वो नाहलियत वाला मामला अभी फंसा हुआ है बीच में कहीं दरमियान, तो वो फिर कैसे होगा, क्या होगा, सज़ा, मतलब वो ये अभी इसमें कानूनी टीम मेरा ख्याल से बहुत ज़्यादा फाल भी नहीं है। वो फाल इसलिए नहीं है नवाज शरीफ साहब की वो हालात देख रहे हैं ना कि अभी तो ये हालात सिचुएशन किस तरफ जाती है, पहले भी आ सकते हैं बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन वे एक ऐसी सूरत है जो आज कहा भी उन्होंने कि हालात को देख के फैसला करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए यह है कि जल्दी हो जाए, क्योंकि उसमें यह कि मुस्लिम लीग नून तो उसमें से पूरे जो कहना चाहिए ना कि ये जो पिछले कई सालों से उनके जो लोग हैं वो तो गुजर गए, ठीक है, ख्वाजा आसिफ हो या एहसन इकबाल हो या जो भी हो, कोई नैब के केस गिरफ्तारियाँ आगे पीछे, हनीफ अब्बासी गिरफ्तार, तो ये गिरफ्तार, तो वो सारे निकल गए। मरीम नवाज, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पावर का हिस्सा रही है, गिरफ्तारियाँ वगैरह हुई, लेकिन वो चूँकि पावर का हिस्सा रही है, सिस्टम का हिस्सा, जिसको मैं अनहोली अलायंस भी कहता था दोनों के हवालों से कि भाई कैसे है, ये किस तरह से बना हुआ, तो जाहिर है कि अब वो भी वही चाहते हैं कि जो तहरीक इंसाफ चाहती है। आपने बहुत कम अब बहरहाल मैं अब उसमें नहीं तनाज़े में जाना चाहता, लेकिन यह है कि ये एक बात थी और वो बात उसी तरह से है। उसमें जो शख्सियात थी ज़ाहिर है उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो करीब थी तहरीक इंसाफ की क़यादत के, और उससे ज़्यादा करीब थी, आई रिपीट, उससे ज़्यादा करीब थी जरदारी साहब के, ठीक है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के उससे ज़्यादा करीब थी। और मैं ये बात पहले भी कह चुका हूँ कि उधर तो एक फिर बीच में मामलात ख़राब होने शुरू हो गए, लेकिन जरदारी साहब के साथ वो ताल्लुक़ रहा, उस वक्त तक रहा जब तक कि वो नवंबर में तब्दीली नहीं आ गई, और उस वक्त तक जरदारी साहब भी किसी और शख्सियत को चाहते थे, ठीक है, ये चाहते थे कि तोसी हो जाए। अच्छा, बहरहाल अब ये इशू, अब ये जो है ये अब आते हैं कि ज़रा डे टू डे थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या मामला हैं।
एक तो आज अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वो जो लिफ्ट बंद हो गई। अब लिफ्ट जो बंद हो गई लतीफ़ खोसा साहब, और अब उसमें एक तो ये बिल्डिंग जो है इसके बारे में दो तासुरात हैं। एक तो ये है कि ये बिल्डिंग जो है ये सही नहीं बनी और इसका डिज़ाइन, दूसरा ये है कि इसके बारे में तासुर कि ये अभी चूँकि इसमें बहुत सा काम हो रहा है, इसमें भी एयर कंडीशनिंग होनी है, ये होना है, तो उसके बाद ये प्रॉपर काम करेगी। अब इसमें एक बात तो वो है कि वो अंदर बंद रहे 1 घंटा तकरीबन या कुछ 40 मिनट, और उन्होंने फिर कहा, और लाइट भी शायद चली गई, सब कुछ हुआ। अब मैंने वहाँ से पूछा, जो उनका अमला है उनसे मैंने पूछा, वो कहते हैं कि जी ये तो 17 लोग 8 लोगों की गुंजाइश की लिफ्ट में चले जाएंगे तो क्या होगा, तो स्टक होगी। तो वो ये कह रहे हैं। अफसोसनाक वाक़या पेश आया इसके नहीं, और इस पे मैं बताऊं, इसका कोई वहाँ पर अरेंजमेंट होना चाहिए। बहुत देर लगी बुलाने में, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई और वाक़या पेश आ जाता, या बहरहाल वो बहुत यानी, और लतीफ़ खोसा साहब भी और बाकी वकला जो हैं वो उनकी सेहत और एक पसीना और ये, लेकिन एक बहरहाल एक ऐसी चीज़ जिसको देखना चाहिए प्रॉपरली कि कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसकी कोई ना कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी होनी चाहिए, बजाय इसके कि मैं जो बात कह रहा हूँ कि मैंने किसी को फ़ोन करके पूछा अमले से कि भाई क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा जी तो लिफ्ट तो बिल्कुल ठीक चल रही है। बहरहाल वो बड़ा, दूसरी जो बात है वो ये है कि जो आज हाई कोर्ट में वकील जो हैं इलेक्शन कमीशन के, वो बीमार हो गए जी, पेश नहीं हुए अमजद परवेज़ साहब। काफ़ी नारेबाजी हुई वहाँ पे, और ये मामला चला गया अब अगले हफ्ते जी। और उसमें जो वकला थे उन्होंने, जाहिर है कि चीफ जस्टिस साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, वहाँ पे नारेबाजी हुई और बाइकआउट भी शायद हो गया, तो नहीं क्या हुआ वकला का। अब अगले हफ्ते इसकी कैसे हेयरिंग होती है, क्या होती है, क्या वो देखा जाएगा। लेकिन दूसरा जो मामला है वो ये है कि मैं अपनी उस बात पे फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि साइफ़र एक संगीन मामला है। उसकी वजह है, उसकी वजह मैं आपको अभी बता देता हूँ। साइफ़र में जो है एक, अच्छा अभी 9 मई को अलग रखेंगे, अभी 9 मई अलग है। 9 मई के ऊपर GIT को आज उसने तफ्तीश शुरू कर दी है, ठीक है। और इसी दौरान जो बुशरा बीबी हैं उनका ख़त सामने आया है कि जी ये जो है ये साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके साथ ये सलूक रवा रखा जा रहा है जेल में, और इसका नोटिस लें और इसको देखा जाए। जेल इंतज़ामिया कुछ और कह रही है, लेकिन उस ख़त में कुछ और है। अच्छा, तो और मुलाकातें अब ज़ाहिर है कि मज़ीद होंगी लोगों की, तो शख्सियात बताएंगी आके कि क्या। तो मीडिया के कुछ लोगों ने भी दरख्वास्त डाल दी खामोशी से मुलाकात के लिए। अच्छा, हाँ, वो मैं अगर कामयाब हो गया मुलाकात करने में तो आके बताऊंगा कि क्या हालात हैं। कुछ लोगों ने, हमें तो पता नहीं मिलती है नहीं मिलती मीडिया को, लेकिन यह है कि एक मीडिया के चंद लोगों की तरफ से भी एक रिक्वेस्ट गई है कि मुलाकात की इजाज़त दी जाए। और मैंने जब इजाज़त मांगी तो मुझे जो जवाब आया वो ये आया जवाब कि अभी नहीं। तो इसका मतलब नहीं, ये नो नहीं था, ये था कि अभी नहीं। मुझे ये कहा गया कि डॉक्टर साहब अभी नहीं, अभी इजाज़त आपको नहीं, लेकिन आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल है, लेकिन अभी नहीं, जब इजाज़त आपको मिलेगी तो हम बता देंगे। ठीक है। तो इससे मुझे ये थोड़ी सी ये हुआ कि मुलाकात मतलब होगी, हो सकती है। तो फिर मैंने पूछा और भी, तो उन्होंने कहा और भी हैं, लेकिन ये कि मुझे नाम नहीं बताया गया। अच्छा, एनीवे, अब आ जाएँ ज़रा कि मैं साइफ़र को अहमियत क्यों दे रहा हूँ, साइफ़र और 9 मई को। उसकी वजह यह है कि साइफ़र के ऊपर आज इन कैमरा जो है वो स्टार्ट हुआ। इन कैमरा जो है वो उस पर हेयरिंग शुरू हुई, और इन कैमरा हेयरिंग जो है उसमें ये मामला, मेरा ख्याल ये था कि शायद ये मामला ज़रा तूल पकड़ेगा। यानी साइफ़र के अंदर यानी साबिक वज़ीर आज़म और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मेन उनको एक्यूज़ किया गया, ठीक है। और साथ उसके आज़म खान साहब और ये जो हैं अपना असद उमर साहब, वो उनके ऊपर मावनत और वो सारे इल्ज़ाम।